तो बाबा किधर तक पहुँचे हम लोग? एग्जॉस्टेड तक पहुँचे हम लोग, फुली एग्जॉस्टेड है हम लोग। अभी हैदराबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो हम लोग वही पकड़ने जा रहे हैं। आए थक गए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग डे। अगर आप लोग हमारा पुराना व्लॉग नहीं देखे, पुराना एज इन प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे, तो हम लोग जो है सिएटल से निकल को सैन फ्रांसिस्को को पहुंचे। आज के व्लॉग में हम लोग हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, पहले सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली और फिर दिल्ली से हैदराबाद। हम लोग का जो आज का फ्लाइट है ये यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट है। ये हम लोग दिल्ली तक जाएंगे और फिर दिल्ली से एयर इंडिया की फ़्लाइट पकड़ को हैदराबाद जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और थोड़े कमेंट भी डाल दो टू शेयर योर थॉट्स। तो चलो अब हम लोग व्लॉग में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम कि कोविड आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई, उसमें से एक ट्रैवल भी है। पहले ट्रैवल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इजी भी था, अब थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज आ गए ट्रैवल में इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट यू हैव टू प्रोवाइड। उसमें से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है RT-PCR। आप लोगों को जो है RT-PCR टेस्ट कराना मैंडेटरी है और ये 72 आवर्स बिफोर ट्रैवल आपको कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़्लाइट सुबह 10 बजे है 4 तारीख के, तो आपको 1 तारीख के सुबह 10 बजे और 4 तारीख के सुबह 10 बजे के बीच में RT-PCR टेस्ट कराना है, बिकॉज ये आपका 72 आवर्स का विंडो है। और जैसे ही आपका RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट आएगा, अच्छा एक और बात, जो रिपोर्ट है जस्ट मेक श्योर करना कि उसमें RT-PCR करके मैंशनड हो और QR कोड भी हो उसमें। और फिर जो है आप इस नेगेटिव रिपोर्ट को एयर सुविधा करके एक पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको अपना सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद ये नेगेटिव रिपोर्ट्स भी उधर अटैच करनी पड़ेगी और फिर आपको ये जो नेगेटिव रिपोर्ट्स है इसके और एयर सुविधा का कॉपी, ये सारे कॉपीज़ जो है आपको कैरी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने हमारे साथ हार्ड कॉपीज़ कैरी किए थे और जितने भी लोग थे सारे लोग ही उस टाइम पे हार्ड कॉपीज़ कैरी कर रहे थे। पहले आपका टेम्परेचर चेक होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स जो है वो थरोली देखे जाएंगे। और ये लोग काफ़ी फ्रेंडली थे। यूनाइटेड एयरलाइंस के जितने भी स्टाफ थी वहाँ पे, वो लोग बहुत ही फ्रेंडली थे और वो लोग हेल्पफुल भी थे। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आपको अंदर एलो किया जाएगा टू ऑन बोर्ड योर फ्लाइट। Adults, just step right in front. Okay. And put your mask down. और तो अभी हम लोग जा रहे हैं यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में। ये दिल्ली की फ्लाइट है, ऑन बोर्ड कर रहे हैं। चलिए। वैसे जो पूरा प्रोसेस है बिफोर यू ऑन बोर्ड, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। कीप इट कूल, बिकॉज वैसे ही आपकी जो फ्लाइट है वो लंबी फ्लाइट है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया। जिस टाइम पे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे अजलान जो है हमारा वो 8 महीने का था, बट हमने उसका भी RT-PCR टेस्ट करवाया था। आई थिंक अभी रूल्स शायद चेंज हुए हैं। अगर आप लेस देन ए ईयर हो तो शायद आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ मेक श्योर करना आप रूल्स प्रॉपरली पढ़ो बिफोर यू गाइस प्लान योर ट्रैवल, क्योंकि रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं विद द सिचुएशंस दैट वी आर इन।
खाना आ गया है हमारा, तो अभी हमारा पेट पूजा करने का वक्त है। वैसे मैं बताऊं यूजुअली होता क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है स्पेशल मील का, यानी स्पेशल मील्स एज इन मुस्लिम मील, जैन मील, हिंदू मील, एज इन जो भी आपके फूड स्पेसिफिकेशन से बेस्ड अपॉन द रिलीजियस बिलीव्स, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस ऑनर दोज। तो आपको वो स्पेशल मील आपको मिल जाती है। बट क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, यहाँ पे स्पेशल मील्स का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे सिर्फ 2 थे, एक तो जो है नॉन वेज और एक है नॉन वेज। और ये जो स्पेशल मील है ये आपको जब आप ऑनलाइन चेक इन करते हो तो वहीं पे आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट यू वुड नीड अ स्पेशल मील, ताकि जो एयरलाइन है वो आपके लिए अकोमोडेट कर सके। बट क्योंकि लाइक आई सेड अभी कोविड है तो इतने ऑप्शंस नहीं थे, वेज और नॉन वेज था। हमने वैसे फ़्लाइट की क्रू को पूछा था कि इफ़ द मीट वाज हलाल एंड दे वर नॉट श्योर, सो हम लोगों ने वेज का ऑप्शन लिया। और वेज में जो है हमें सलाद मिला और फिर राइस और एक करी थी और एक दाल था और स्नैक पैक्स भी थे। और जैसे ही हम लोग लैंड कर रहे थे दिल्ली में, यानी सुबह का नाश्ता हमें प्रोवाइड किया गया, जिसमें नान था, वेज कोफ्तास थे और हमस था और सलाद था। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं अब। जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो बहुत ही स्मूथ था। जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स थे दे वर रियली हेल्पफुल। और यहाँ पे हमें कोई ऐसा आरटीपीसीआर का डॉक्यूमेंट या फिर एयर सुविधा का डॉक्यूमेंट किसी ने हमसे नहीं मांगा। सिर्फ जो नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, पासपोर्ट्स वगैरह, सिर्फ वो था। और फिर अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। हम लोगों ने हमारा लगेज कैरसल से ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं डिपार्चर्स की ओर, एज इन डोमेस्टिक डिपार्चर्स की ओर, क्योंकि हमें पकड़नी है हैदराबाद की फ़्लाइट एयर इंडिया की। तो बाबा किधर तक पहुँचे हम लोग? हाँ, एग्जॉस्टेड तक पहुँचे हम लोग, फुली एग्जॉस्टेड है हम लोग। अभी हैदराबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो हम लोग वही पकड़ने जा रहे हैं। आइए थक गए। हम लोग जो है अब हैदराबाद की फ़्लाइट यानी एयर इंडिया की फ़्लाइट के लिए गेट पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है बोर्डिंग शुरू हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो RT-PCR टेस्ट है या फिर जो एयर सुविधा का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कुछ जो है डोमेस्टिक ट्रैवल में ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा और फिर अगर आपका मिडिल सीट है तो आपको PPE किट पहनना मैंडेटरी है। वैसे अच्छा ही है क्योंकि दिस इज़ ऑल फॉर आवर सेफ्टी एंड अ सेफ ट्रैवल। हम लोग जब व्लॉगिंग कर रहे थे एयर इंडिया फ़्लाइट में, हमें क्रू ने बताया कि व्लॉगिंग इज़ नॉट अलाउड, तो हमने उधर ही फिल्मिंग रोक दी और हमें कोई इंटेंशन भी नहीं है कि उस वीडियो को अपलोड करे करके। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो खाना एयर इंडिया ने प्रोवाइड किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एज इन इतना टेस्टी खाना मैंने पूरे जर्नी में नहीं खाया। इस पूरे जर्नी में खाना बहुत ही गर्म था। हमें दिया गया था रोटी एंड पनीर भुर्जी का सालना था विच वॉज सुपर डिलीशियस, एंड देर वॉज क्रॉसेंट और देर वॉज कुफ्तास और फिर लस्सी थी। यू नो दिस इज ऑल सुपर फूड। आई मीन बहुत ही अच्छा टेस्टी था खाना, हमने एंजॉय किया। हम लोग अब हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने हैदराबाद में लैंड कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली हमें एयर इंडिया में व्लॉगिंग करने का कोई मौका नहीं मिला, बट अगेन बीइंग रेस्पेक्टफुल विद देयर रूल्स, दैट्स ओके। तो अब मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि हम लोग इंडिया है करके किसी को नहीं पता, एज इन नोबडी फ्रॉम माई फैमिली न्यू कि हम लोग इंडिया आए हैं, और ना ही आयशा के फैमिली में किसी को पता है कि हम लोग इंडिया आए करके। और भी मज़े की बात मैं बताऊँ तो हैदराबाद इज़ लाइक आयशा's होम टाउन, ठीक है। तो अभी आयशा के जो ब्रदर है ही इज़ वेटिंग आउटसाइड एंड ही हैज़ गॉट नो आइडिया कि हम लोग आए हैं एक्चुअली करके।
तो वो क्या है सरप्राइज़, वो हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में कैप्चर करेंगे. सो नेक्स्ट जो व्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग इज़ ऑल अबाउट द सरप्राइज एंड द हैप्पीनेस. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा. प्लीज़ कमेंट टू शेयर योर थॉट्स, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. दैट वुड बी अ लॉट हेल्पफुल फॉर अस. Until next episode of The Little Taster, stay safe, keep smiling, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.